प्रिय विद्यार्थियों, मैं ज्योत्सना शर्मा, हिंदी शिक्षिका, हलवासिया विद्या विहार। कल आप राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का प्रथम अंश पढ़ रहे थे, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रमुख रचना रामचरितमानस, उनके प्रमुख महाकाव्य के बालकांड से अवतरित हैं। आपने प्रथम अंश में देखा, उसमें उस समय का चित्रण था जब भगवान श्री राम राजा जनक द्वारा सीता स्वयंवर आयोजन में भाग लेने जाते हैं और वे शिव धनुष को भंग कर देते हैं। शिव धनुष के उनके छूने मात्र से खंडित हो जाता है। तब उसकी भयंकर गर्जना सुनकर परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं, कुपित हो जाते हैं और वे उस स्वयंवर सभा में पहुंच जाते हैं। तब राम, लक्ष्मण और परशुराम जी के मध्य में जो संवाद चल रहा था, उसी का सुंदर चित्रण प्रस्तुत संवादों में है। भगवान श्री राम अत्यंत ही विनम्र स्वभाव के थे, लेकिन लक्ष्मण जी का स्वभाव उग्र था और परशुराम जी भी बहुत उग्र स्वभाव के थे। जब परशुराम जी क्रोधित होते हैं तो लक्ष्मण जी निरंतर उनसे तर्क वितर्क करते हैं और तर्क वितर्क करते हुए वे आगे उनसे क्या कहते हैं, अब आप इस अंश में देखें। लखन कहा हंसी हम रे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना, का छति लाभ जो जोन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिन काज करिए गत रोसु, बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुनिए सुभा उन मोरा, बालक बोल बंधु नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी, सहस बाहु भुज छेदनिहारा, परसु विलोक महीप कुमारा। देखिए कितनी सुंदर लयात्मक पंक्तियां हैं इसमें। जब परशुराम जी निरंतर क्रोधित होते हैं तो लक्ष्मण जी उनसे प्रत्युत्तर करते हैं और तर्क वितर्क करते हुए कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना। जब परशुराम जी कहते हैं, उसके प्रत्युत्तर में लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, लखन कहा, लखन माने लक्ष्मण, लक्ष्मण ने कहा हंसी हमरे जाना। तब लक्ष्मण ने हंसकर कहा, हे मुनीश्वर, हमें तो लगा सुनो देव सब धनुष समाना। हे देव, सारे धनुष एक जैसे होते हैं, एक ही समान होते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, यदि यह धनुष टूट गया तो क्या क्षति होगी, अर्थात क्या हानि होगी, और यदि यह धनुष सुरक्षित रहता तो भला क्या लाभ होता। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, हे मुनीश्वर, यदि यह धनुष टूट गया तो भला क्या हानि होगी, और यदि यह सुरक्षित रहता तो भला क्या लाभ होता। देखा राम नयन के भोरे, भगवान राम ने तो उसे नए धनुष के भ्रम में देखा था। छुअट टूट रघुपति न दोषु, इसमें तो भगवान राम का बिल्कुल भी दोष नहीं है, कदापि दोष नहीं है, क्योंकि उनके छूने मात्र से ही यह धनुष खंडित हो गया, टूट गया। मुनि बिन काज करिए कतरोसु, हे मुनि, आप तो बिना किसी कारण के, काज माने कारण, हे मुनीश्वर, आप तो बिना किसी कारण के, रोसु माने क्रोध, बिना किसी कारण के क्रोध कर रहे हैं। बोले चिते परसु की ओरा, तब परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर देखा। चिते माने देखा, तब परसु माने फरसा या कुल्हाड़ा। तब परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर देखकर कहा, रे सठ सुनिए सुभाव न मोरा, सठ माने मूर्ख, हे मूर्ख, लगता है तुझे मेरे स्वभाव माने स्वभाव
तुम्हें मेरे स्वभाव के बारे में पता नहीं है, तुम मेरे स्वभाव से परिचित नहीं हो। बालक बोल बंधो नहीं तोई, तुम बालक हो यह सोचकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जाने मोई, और लगता है तुम तो मुझे कोई साधारण मुनि ही के रूप में जानते हो, मुझे कोई साधारण मुनि ही समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, अर्थात मैंने सदा अविवाहित रहने का अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा की थी। अति कोही, और मेरा अत्यधिक क्रोधी स्वभाव है। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और ये सारा विश्व इस बात को भली प्रकार से जानता है कि मैंने समस्त क्षत्रिय कुल का नाश किया था। भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी, और सारे राजाओं की भुजबल, भुजाओं की शक्ति, भुजबल भुज माने भुजा, सारे राजाओं की भुजाओं की शक्ति का हरण करके और उनकी भूमि को छीनकर अनेक ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। विपुल बार मही देवन दीनी, विपुल माने अनेकों बार मैंने देवताओं को ब्राह्मणों को दान में दे दी थी। सहस बहाऊ भुज छेदनी हारा, परसु बिलोक महीप कुमारा, महीप माने राजा, हे राजा के पुत्रों, हे राजपुत्रों, तुम मेरे फरसे की तरफ देखो। बिलोको माने देखना, हे राजपुत्रों तुम मेरे फरसे की तरफ देखो। सहस्र बाहु भुज छेदनी हारा, मैंने इसी फरसे से सहस्र बाहु का वध किया था। मात पितई जन सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के हरबत दलन, परसु मोर अति घोर। तब परशुराम जी पुनः बोले, मात पितई जन सोच बस, हे राजपुत्रों मैं तुम्हारे माता पिता के बारे में सोचकर ही तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर, नहीं तो मेरा कुल्हाड़ा इतना कठोर है कि इसके उठाने मात्र से ही गर्भ में स्थित बच्चों का नाश हो जाता है।